हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही थी अपना सूट। बहुत दिनों बाद बना रही थी। इस वाले सूट की मैंने पहले वीडियो डाली थी, पर अब देखो ये भी ना थोड़ा थोड़ा लूज़ हो गया है यहाँ से साइड से, क्योंकि उस टाइम तो ये बिल्कुल फिट आया, बट अब थोड़ा लूज़ हो गया। तो आज बनाने जा रही थी मैं दूसरा सूट, मेज़रमेंट लेके बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि कैसे बनता है। और ये सूट ना मैं बनाऊँगी, रितु टैलेंटेड इंसान है, उनके जो कटिंग का प्रोसीजर है, उनका जो कटिंग का तरीका है उसके हिसाब से। तो आप ज़रूर देखना कि कैसा बना है, फिटिंग कैसी आई है। परफेक्ट तरीके से बिल्कुल मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं अपनी बॉडी की मेज़रमेंट लेके दिखाऊंगी, उसके बाद अपना सूट कटने का तरीका बताऊंगी। तो वीडियो को पूरी वॉच करना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को फॉलो कर लेना और वीडियो देखने के लिए। ठीक है, चलिए देखो। सबसे पहले मैं अपना मेज़रमेंट आपको लेके दिखा रही हूँ कि कितना आएगा और कैसे आपको लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ से रखेंगे अपना शोल्डर। ये ना मेरा शोल्डर, जो यहाँ से ये लाइन बनती आती है ना, इसको देखना है। यहाँ से ये शोल्डर और यहाँ तक आएगा मेरा ये शोल्डर। ठीक है, इस तरीके से आपको लेना है। तो जो मेरा शोल्डर आया है वो निकल के आया है 14.5। ठीक है, 14.5 यहाँ से रखो और यहाँ तक देखो। जो एग्जैक्ट शोल्डर मेरा निकल के आया है वो आया है 14.5। ठीक है, तो 14.5 पे मैंने लगा दिया निशान। ठीक है, दूसरा जो है मेरा, यहाँ से लेंगे हम बस्ट का मेजरमेंट। तो जो टेप है वो ना तो पीछे से बिल्कुल भी टाइट होनी चाहिए और ना ही पलटी भी होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल जैसी है वैसी ही होनी चाहिए। और साथ में इसको बस टेप से यहाँ से हम इस तरीके से ले लेंगे। तो जो मेरा निशान यहाँ पर निकल के आएगा वो निकल के आया है मेरा 41.5। ठीक है, और इसी के साथ में हम अपर बस्ट लेंगे। तो यहाँ से हमने अपर बस्ट ले लिया। तो ये अपर बस्ट मेरा जो निकल के आएगा 40.5। ठीक है, अपर बस्ट आया है 40.5। तो 1 इंच का मेरा फर्क है दोनों चीज़ों में। अब ये देखो, जो मेरी वेस्ट है वो कहाँ पर है, यहाँ पर ये मेरी वेस्ट है। देखो सूट कितना लूज हो गया है। और वेस्ट पे मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ, इतना मुझे लूज सूट चाहिए। तो मैं वेस्ट की मेजरमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू लूजनेस साथ साथ ले रही हूँ कि मुझे कितना चाहिए। तो ये मेरे को चाहिए 39। और ये मेरा फुलेस्ट पार्ट हिप एरिया है। तो हिप एरिया पे भी मैंने इस तरीके से टेप रखा। और ये मुझे चाहिए, ठीक है, ये इस तरीके से, क्योंकि मैं चाक जो है थोड़ा नीचे पहनती हूँ। तो मैं चाक अपने यहाँ बनाऊंगी तो सूट मेरा यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो मुझे कितना चाहिए देखो, आप ऐसा देख लीजिए और यहाँ तक आप निशान लगा लीजिए। मेरा हिप एरिया है 45। अगर आपका सेम है तो आप बना सकते हैं उसी के अकॉर्डिंगली। 19-20 का अगर फ़र्क है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं बनाना तो बना सकते हैं। मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ पैंट के अकॉर्डिंग। फिलहाल मैं खड़ी हूँ शीशे के सामने, तो इसलिए मुझे ये दिख रहा है कि शीशे के सामने कितनी मेज़रमेंट आती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये है मेरा पैंट का मेज़रमेंट। 1 उधर है और इधर आ रहा है 45 तक। तो अगर 45 तक भी मेज़रमेंट आएगी तो चल जाएगा मेरा, क्योंकि मैं लंबे सूट वेयर करती हूँ। तो ये देखो इस तरीके का यहाँ पर 45, 44 वो डिपेंड करता है सूट पर कि कितनी मेरी मेज़रमेंट निकलेगी। अब आती है नेक की बारी। नेक हमें डेप्थ लेनी होती है यहाँ से। इस सेंटर से हमें नेक का डेप्थ लेना है यहाँ से। ठीक है, इस सेंटर से हम जब नेक का डेप्थ लेंगे तो ये हमारा इतना आएगा, जो मुझे रिक्वायर्ड है 6.5 या 7 तक मैं रख सकती हूँ। 6.5 भी ये चलेगा, 7 भी चलेगा, बट मैं नेक छोटे पहनती हूँ तो मैं यहाँ पर 6.5 रखूँगी। ठीक है, 6.5 तक रखूँगी। अगर देखो ये स्ट्रेट में है, 6.5 जो नेकलाइन ली है मैंने वो ली है स्ट्रेट में। लेकिन अगर आप तिरछा नेकलाइन लेते हैं या तिरछा यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से लेंगे और आपको कहाँ तक, तो वो ऐसे आएगा 8 इंच पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नेकलाइन लेनी है। पैक नेकलाइन मैं इस तरीके से बनाने वाली हूँ। पैक अभी इसमें जो बनाऊंगी वो पैक बनाऊंगी। ठीक है, तो 4 इंच का नेकलाइन लूंगी, बस 4 इंच। स्लीव्स की बारी आती है, स्लीव्स कैसे लगानी है ये देखो।
स्लीव्स मुझे लेनी है कितनी, तो स्लीव्स मुझे लेनी है 15 इंच की या 14 इंच की, 14 या 15 जो भी निकल जाए, ठीक है। तो स्लीव्स है 15 इंच की। अब इनकी गोलाई, स्लीव्स की गोलाई आएगी 12 इंच। आर्म होल बहुत रिलैक्स है, कुछ नहीं है, 19 इंच। पैंट की मेजरमेंट फ्लोर से टच करेंगे और जहाँ पर हम पैंट को बांधते हैं वहाँ तक ले लेंगे। तो ये आया मेरा 38 इंच। यहाँ पर मैं अपनी पैंट को बांधूंगी, अभी फ़िलहाल यहाँ पर आया है, ठीक है। 38 इंच। जहाँ पर मैं पैंट को बांधूंगी, मतलब मुझे यहाँ पर पैंट को बांधना है, तो इसका मेजरमेंट कितना आएगा, अपने पैर को ऐसे रखिए, ठीक है, अपने पैर को ऐसे रखिए, ठीक। इस गोलाई को इस तरीके से मेज़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने मेज़र किया, आया 24। और मोहरी भी मैं रखने वाली हूँ 20 इंच की। ये हो गया मेरा मेजरमेंट। अब हम करेंगे सूट की कटिंग, तो देखना कैसे करते हैं। ये मैंने कर ली है, वैसे मैं कट कर चुकी थी, पर फिर भी मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कर लेती हूँ, ठीक है। अब जो मेरा तीरा है वो है 7.25, क्योंकि 14.5 है, तो ये है मेरा 7.25। आगे का गला मुझे जो बनाना है वो बनाना है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच 7 इंच जब होता है आपको, तो आपको हाफ इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ से मैंने अपना हाफ इंच माइनस कर दिया, तो मेरा गला बचा 6.25 है ना। तो 6.75 मेरी नेकलाइन बची है। अब यहाँ से जो मुझे लेना है, तो मुझे कितना लेना है वो बता देती हूँ आपको। 41 मेरा बस्ट साइज हुआ। 41 मेरा बस्ट साइज, डिवाइड करेंगे उसको 6 से और प्लस करेंगे उसमें 0.5, ठीक है। तो 7.3 मेरा आया यहाँ पर, ये वाली लाइन। अब हमारा ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसको ना अभी डॉट डॉट करके करते हैं, ठीक। इसको अभी डॉट डॉट करके करते हैं। मेरा बस्ट साइज ऊपर से आता है 11 पे, तो मैं निशान लगाऊंगी 11.5 पे, ठीक है। वेस्ट साइज मेरी आती है 15, तो मैंने निशान लगाया 15.5 पे। और जो मेरा हिप साइज है वो मेरा आएगा 22 पे, क्योंकि मैं जो है चाक वो ज़्यादा लंबे पहनती हूँ। 22 के बाद आप यहाँ से भी देख सकते हैं मेज़र करके 15 पे आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इन साइज को यहाँ से लाइंस को डार्क कर सकते हैं, ठीक। इनको हमने डार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये हमारी अपर बस्ट का निशान है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, निशान लगाएंगे 41.5 प्लस में 2 इंच, ठीक है, क्योंकि हमारा 2 इंच ही हम लूजिंग रखेंगे। मैं थोड़ा सा फिट पहनना पसंद करूंगी। 2 इंच, तो ये हुआ 43, डिवाइड करेंगे 4 से, तो यह 10.87। तो ये आया मेरा 10.8, ठीक, 10.8। वेस्ट जो है वो मैंने लूजिंग के साथ लिया था, आपको दिखाया था। तो ये 39, डिवाइड करेंगे 4 से, तो आएगा 9.75। लास्ट है 45, तो 45 में आता है मेरा 11.25, ठीक है। ये मेरे पॉइंट्स निकल के आ गए। अपर बस्ट का पॉइंट मेरा कितना निकल के आएगा, 40.5 प्लस में 2 इंच, डिवाइड करेंगे 4 से, तो आएगा 10.6, ठीक है, 10.6।
यहाँ पर आया मेरा अपर बस्ट का पॉइंट। ठीक है, अब हमें बाद में निशान लगाऊंगी। यहाँ से 7.3 है, इसको हाफ करेंगे यहाँ। अब इससे हमें आधा इंच अंदर जाना है और इस लाइन को इस तरीके से कर देना है। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारी शेप आएगी। अब हमें क्या करना है, ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, इससे मिलाएंगे, यहाँ पर हमारा पॉइंट है। अब हमें यहाँ से मेजर करना है अपना आर्म होल। तो देखो कितना आया, 10.5, जो कि ज्यादा है, 21 हो जाएगा। और मेरा आर्म होल जो आया था जब मैंने मेजर किया था आया था 19। तो हमें क्या करना है, इससे पॉइंट थोड़ा सा पॉइंट 25 इंच ऊपर कर देंगे, इसीलिए मैंने इसको डॉट डॉट पे किया था। पॉइंट 25 इंच ऊपर कर देंगे और उसके बाद फिर रीच, ये मैं पिंक से निशान लगा रही हूँ। ठीक है, ये निशान मैंने पिंक से लगा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ से मेजर करेंगे। अब ये देखो, अब मेरा बिल्कुल ठीक आया है, क्योंकि हाफ इंच तो मुझे मार्जिन में चाहिए, तो 9.5 बैठेगा और इधर से मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये तो हो गया मेरा आर्म होल, जो कि मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लाइन को यहाँ से मैच करेंगे, इस लाइन को यहाँ से, और ये लाइन यहाँ से। अब जितना हमारा यहाँ पर है 11.6, ठीक है, 45 है ना, तो 11.75 जितना यहाँ पर है उतना ही हमारा यहाँ रहेगा। ओह सॉरी, 11.75 नहीं, 11.25 ये वाला मार्क है, और 11.25 ये वाला मार्क है। ठीक है, तो जितना हमारा यहाँ से रहेगा उतना ही हमारा बॉटम जाएगा। ये हो गई हमारी फ्रंट पैनल की कटिंग। इसमें यहाँ पर डाउन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। ये हो गया मेरा फ्रंट पैनल कट। अब मैं इसका बैक पैनल आपको कट करके दिखाती हूँ। अभी निशान लगाएंगे फ्रंट पैनल पे भी। ये है मेरा बैक पैनल, इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रखा है। मेरा बैक पैनल इतना बड़ा है। अब वो क्यों बड़ा है, उसका रीज़न ये है कि हम यहाँ से अपनी गोलाई को करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये मैंने गोलाई करनी शुरू करी। और दूसरी बात, मुझे यहाँ पे जो तीरा रखना है वो रखना है 7.25। तीरा कितना रखना है, 7.25, क्योंकि जितना मेरा एक्चुअल तीरा है और ये मेरा तीरा छोटा है, तो मैं इसके हिसाब से इस गोलाई को करना शुरू कर दूंगी। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, अदरवाइज नहीं तो मैं बैक पैनल पूरा कट करके बताती है आपको कि कैसा होगा। तो मैंने जब यहाँ पे रखा है तो फिर उसके बाद जो मेरा मेजरमेंट आया, देखो बिल्कुल एक्यूरेट यहीं तक आ रहा है। ठीक है, नहीं तो हम पहले बैक पैनल कट करते हैं फिर ये फ्रंट पैनल कट करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जितना तीरा चाहिए। जैसे मैंने फ्रंट में 1/2 इंच माइनस किया था, लेकिन बैक में मुझे बैक नेक रखना है, 3 या 4 इंच का नेक रखना है, तो मैंने सिर्फ उसको 27.25 जितना मेरा तीरा है उतना ही तीरा हम रखेंगे। बाकी इसकी जो मेजरमेंट आएगी और ये कैसे निकालना है वो मैं स्टिचिंग की वीडियो में आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से निकाला, और जितना हमारा फ्रंट का है आर्म होल, ठीक है, 10 इंच हमारा फ्रंट का आर्म होल है,
तो हमने 10 इंच ही यहाँ पर रखा और ये यहाँ पर आया है। ठीक है, अब हम यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। ये आपको कारण मैं भी बताऊंगी स्टिचिंग के टाइम पर कि ये छोटा बड़ा क्यों है। ठीक है, ये मैंने नॉचेस सब लगा लिए क्योंकि मेरी फिर सूट की कटिंग जो है वो बिल्कुल भी तिरछी नहीं होगी। यहाँ पर भी मैंने नॉचेस लगा लिए क्योंकि फ्रंट और बैक में थोड़ा सा फर्क आ रहा है छोटे बड़े का, तो इसलिए ये पूरे नॉचेस लगा के हो गई है क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसकी एक फ़ोटो ले लेती हूँ ताकि आपको लगा पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि ये छोटा बड़ा इतना क्यों होता। ये कट चुका है, ये है मेरा सूट। ठीक है, जो कि मैंने वॉश करके रखा हुआ है। अब इसको हम प्रेस करके वॉश करके रखा हुआ है मैंने। देखो 11:15 मुझे चाहिए, उसके बाद इतना है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर नहीं खिसका सकती हूँ बिकॉज ये जो है ये फैब्रिक ऐसा है कि इसमें ना डिज़ाइन है, तो डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग हमें सेंटर में ही रखना पड़ेगा, है ना। जब डिज़ाइन होता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है और हमें वो सेंटर में ही रखना होगा। लंबाई चाहिए 45 या 46। ठीक है, 47 तक है। और 45 इसलिए रखनी है क्योंकि यहाँ पर देखो फोल्ड करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इतना मार्जिन हमारे पास फोल्ड का पहले से ही है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 10.5। ठीक है, तो ये देखो मेरा जो सूट है यहाँ पहुँच गया। ये हमारा फ्रंट पैनल और इसमें स्लीव्स का फैब्रिक नहीं है। ये देखो, ये जो है ना इस तरीके से ये अब देखो ये है मेरी लंबाई 45.5 और उसके बाद मुझे चाहिए नीचे
फैब्रिक फोल्ड करने के लिए। तो मैंने यहाँ से इसको स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो मेरा आएगा स्लीव्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 41 डिवाइडेड बाय 4। 41 मेरा बस साइज है, माइनस करेंगे 1 और प्लस करेंगे 1.5, ठीक है। तो 10.75 जो है मेरा आना चाहिए, ज़्यादा ही है। देखो मेरी इसमें स्लीव्स निकल रही है आड़ी, मतलब मेरी किनारी जो है नीचे की साइड है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी जो है फिटिंग नहीं आती है। अगर आपके पास फैब्रिक ऐसे में हो कि आप इस तरीके से स्लीव्स निकाल सकते हैं तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष अपना ध्यान रख सकते हैं। देखो मेरे को जो चाहिए वो चाहिए इतना फैब्रिक, ठीक है। इतने फैब्रिक को मैं नीचे से जो मेरी विड्थ है उसके अकॉर्डिंगली मैंने निशान लगा लिया। मेरी विड्थ यहाँ तक आएगी। 15 इंच की स्लीव्स नहीं निकल रही है, मैंने आपको 15 इंच की मेजरमेंट दी थी लेकिन नहीं निकल रही है। तो 6 इंच मेरा यहाँ पे जाएगा मोहरी का, और मैं निकाल लगाऊंगी 7.5 पे। यहाँ से भी लगा सकते हैं। 10 इंच की स्लीव्स लेंगे तो 2 इंच फोल्ड करेंगे यहाँ पे, 10 इंच की स्लीव्स और 2 इंच यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुई मेरी स्लीव्स की लंबाई। और अब जो मुझे लेना है वो लेना है डेप्थ 3.5 इंच। 3.5 इंच पे इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। ये हो गई स्लीव्स की कटिंग। यहाँ पर मैं अपना लगा दूंगी फोल्ड का निशान कि मुझे यहाँ से फोल्ड करना है। तो मेरी स्लीव्स कितनी बची हैं? सिर्फ 10.5 यहाँ पर मुझे फोल्ड करना है, और यहाँ से हाफ इंच जाएगा तो 10 इंच की मेरी स्लीव्स बचेंगी। स्लीव्स की कटिंग हो गई है, कुर्ती की पूरी कटिंग हो गई है। सिल के बताऊंगी आपको, फिटिंग दिखाऊंगी कैसा लगा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अभी मशीन पर आपको कुछ पॉइंट्स बताने के लिए। बाय।